शरीफ ख़ानदान, 2 सहाफ़ियों और एक टीवी चैनल के उस लंदन प्लान के हवाले से जो बुरी तरह नाकाम हो गया। 17 दिन लगे इस सारी मनसूबाबंदी में, लेकिन उसके बावजूद कामयाबी नहीं मिल सकी। आवाम को पागल बनाने की, बेवकूफ़ बनाने की एक भोंडी कोशिश की गई, लेकिन ये मालूम नहीं था कि हक़ाइक़ इतनी तेज़ी से बाहर आ सकेंगे। 5 अलग अलग किस्म के प्रोपेगेंडा बनाए गए और उसमें कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी भी इस्तेमाल हुए, लंदन के सहाफ़ी भी इस्तेमाल हुए, सलमान शहबाज का दफ्तर किस तरह से इस्तेमाल हुआ, ये सारी मालूमात आपके सामने रखूँगा। लेकिन वो लोग जो इस केस की वजह से थोड़ा उलझन का शिकार हैं, जिन्हें अभी तक इस सारे मामले का ठीक से आइडिया नहीं है, आई नो कि सारा दिन आपने खबरों में सुन लिया है, लेकिन जिनको इस केस का स्टार्ट से लेकर एंड तक नहीं पता, मैं क्विकली 1 से 1.5 मिनट में आपको इसकी तफसील बता देता हूँ। हुआ ये कि 2019 में सलमान शहबाज की एक मशकूक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बरतानिया के एक बैंक के पास पहुंचा। मतलब जिस बैंक में उनकी ट्रांजैक्शन या लेन देन होता है, उनके इल्म में ये आया कि ये ट्रांजैक्शन मशकूक है, और बरतानिया के कानून के मुताबिक वहाँ के बैंक जो हैं वो बाउंड हैं कि जब भी कोई मशकूक ट्रांजैक्शन होगी तो वो वहाँ की NCA यानी नेशनल क्राइम एजेंसी को रिपोर्ट करेंगे या फ्लैग कर देंगे। तो यही हुआ सलमान शहबाज के केस में। 2019 में उनकी मशकूक ट्रांजैक्शन को उनके बैंक ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को रिपोर्ट किया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस वक्त ये फ़ैसला किया कि इस सारी ट्रांजैक्शन की तहकीकात की जाए, लेकिन उससे पहले ज़रूरी था कि इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको मुंजमद कर दिया जाए। ये फितरी एक तरीक़ाकार है। अब पहला किसी भी एजेंसी का काम जो है वो यही होता है कि वो बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दे। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, हर मुल्क में। उन्होंने वो बैंक अकाउंट मुंजमद करने के लिए अदालती ऑर्डर हासिल करना था तरीक़ाकार के मुताबिक। तो उन्होंने बरतानवी कोर्ट से रब्ता किया कि जनाब ये मामला है सारा, बैंक अकाउंट इनके मुंजमद करने के ऑर्डर जारी कर दें। अब ये कोई ट्रायल नहीं था और ना ही किसी किस्म का कोई मुकदमा शुरू हुआ था जिसके नतीजे में कोई बरियत सामने आती। जैसे कल से लेके अब तक तासुर दिया जा रहा है ना कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए और बरतानवी अदालत ने उन्हें मुकदमे से बरी कर दिया। जब मुकदमा चला ही नहीं, ट्रायल हुआ ही नहीं, तो फिर कुछ लोगों को जानबूझ के मजबूर क्यों किया गया कि वो जियो न्यूज़ की एक झूठी और ऐसी खबर जिसको एंगलिंग की गई है उसके ऊपर ईमान ले आए। ये जो तासुर दिया जा रहा है ना कि वक्त से पहले मिठाइयाँ खाएंगी, ये वक्त से पहले नहीं खाई गई। इसके लिए पूरे 17 दिन की मनसूबाबंदी हुई है। किस तरह से वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो खैर, जब बरतानिया की अदालत ने यह ऑर्डर जारी कर दिया कि ठीक है आप इनके अकाउंट जो है वो फ्रीज़ करके अपनी तहकीकात कर लें। 2 साल तक ये तहकीकात हुई और इस दौरान बरतानिया की NCA ने पाकिस्तान से भी रब्ता किया कि इस शख्स की कानूनी हिस्ट्री क्या है और कहीं कोई मुकदमात में तो मुलविस नहीं है ये शख्स, ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। तो चूँकि पाकिस्तान में शरीफ ख़ानदान की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बहुत सारे मुकदमात चल रहे हैं। आपको मालूम है कि मुलाजमों तक के अकाउंट्स में अरबों अरबों रुपये निकले हैं। ये साबित शुदा बात है कि निकले हैं। हमारे तो किसी मुलाजिम के अकाउंट में छोड़े, हमारे अपने अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं अरबों रुपये। तो अगर किसी के मुलाजिम के अकाउंट में भी इतने पैसे आए तो सवाल तो बनता है ना कि कहाँ से आए। तो पाकिस्तान में जो तहकीकात जारी हैं उस हवाले से पाकिस्तान ने बरतानिया की NCA को आगाह कर दिया। उन्होंने अपने तौर पर इसकी तहकीकात की। 2 साल के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इनके अकाउंट जो हैं वो बहाल कर दिए जाने चाहिए। बहाल करने से पहले फिर कानूनी प्रैक्टिस शुरू की गई और उन्होंने बरतानिया की अदालत को कहा कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप इनके अकाउंट जो हैं वो बहाल कर दें। अब इस सारे मामले में ना कोई मुकदमा चला, ना कोई ट्रायल हुआ, ना अदालत ने बरियत का कोई फ़ैसला सुनाया, ना अदालती फ़ैसले में शहबाज शरीफ का नाम। तो फिर ये क्लेम किस तरह से किया जा सकता है कि बरतानिया की अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से बरी कर दिया। खैर, मामला जब ये अदालती फ़ैसला आया तो उसी वक्त आवाम के सामने आ जाना चाहिए था, नज़रों में आ जाना चाहिए था। ये फ़ैसला 10 सितंबर को आया। इतना बड़ा फ़ैसला था, 10 सितंबर को आया, लेकिन खामोशी रखी गई। आवाम को नहीं बताया गया इस फ़ैसले से मुतल्लिक़। यहाँ से असल गेम शुरू हुई है। यहाँ से 10 सितंबर को फ़ैसला आया लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया गया। फिर वहाँ के एक सियासी दफ्तर को इस्तेमाल किया गया जिसे ज़राए के मुताबिक सलमान शहबाज का दफ्तर बताया जाता है। और फिर जो वहाँ के करीबी सहाफ़ी हैं, जो सलमान शहबाज के करीबी हैं या शरीफ फैमिली के करीबी समझे जाते हैं, उनमें से 1-2 की रिपोर्टिंग तो आप अक्सर देखते भी रहते हैं। उनमें से एक खड़ा होकर ये भी कह रहा था कुछ दिन पहले कि बस मियाँ साहब की हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं और
चंद दिनों में आपको वफाकी वुज़रा और हुकूमती अरकान यहाँ पर नज़र आएंगे, बरतानिया की इसी सड़क पर नज़र आएंगे। बस सिर्फ मियाँ साहब अभी टाइम नहीं दे रहे, वो सहाफ़ी भी उनमें शामिल है जो इस्तेमाल हुआ और फिर पाकिस्तान से भी इस्तेमाल हुए। किस तरह से वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ये जनाब कल रात खबर 17 दिन के इंतज़ार के बाद रिपोर्ट करना शुरू हुई और ये बताया गया कि जनाब शरीफ फैमिली बरी ज़िम्मा हो गई। कुछ लोगों ने अदालत का फैसला पढ़े बगैर इसके ऊपर ईमान लाना शुरू कर दिया जियो न्यूज़ की खबर के ऊपर, क्योंकि इसमें जियो न्यूज़ की आला सतह की इंतज़ामिया भी शामिल थी, ऑन बोर्ड थी। ज़राए के मुताबिक ये कंफर्म बता रहा हूँ कि वो भी ऑन बोर्ड थी इतनी बड़ी खबर को रिपोर्ट करने के लिए। बाकी चैनल्स में से कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज ऐसा कोई केस था ही नहीं। वहाँ के जो बाकी रिपोर्टर्स थे बरतानिया के, जो पाकिस्तान को रिपोर्ट करते हैं, वो बता रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ थी नहीं कि हम ये बताते या रिपोर्ट करते कि शरीफ ख़ानदान को ट्रायल से बरी ज़िम्मा कर दिया गया है। खैर, जैसे ही ये खबर जियो न्यूज़ पर नशर होने लगी तो एक तरह से जंगल में आग की तरह फैलने लग गई। सारे लोग ट्विटर के ऊपर आकर शहबाज शरीफ सुरखरू का ट्रेंड करने लग गए, बगैर ये जाने कि असल फैसला है क्या। उस वक्त तक फैसले की कॉपी भी जियो न्यूज़ मंजर आम पर नहीं लेके आया था। 17 दिन हो चुके थे इस फैसले को आए, लेकिन उस वक्त फैसले की कॉपी नहीं दिखाई जा रही थी। ये जानते बूझते हुए भी कि शहबाज शरीफ के ऊपर 2 तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन नौयत के केसेस पाकिस्तान में चल रहे हैं। एक 7 अरब की टीटी स्कैंडल का केस है और दूसरा 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो एफआईए में चल रहा है। एक केस नैब में, एक केस एफआईए में चल रहा है। लेकिन हेडलाइंस क्या चल रही थी कि बरतानिया ने जनाब उन्हें सुरखरू करार दे दिया और हर तरह से बरी ज़िम्मा करार दे दिया। बरतानिया के सहाफ़ी तो इस्तेमाल हुए इस सारे मामले को ट्विस्ट देने में, फिर बारी आई पाकिस्तानी सहाफ़ियों की। उन्होंने भी उसी तरह की जी फॉर घटिया ट्वीट एक बार फिर से करना शुरू कर दी और तासुर दिया कि चूंकि अब बरतानिया की अदालत का मोतबर तरीन अदालत का फैसला आ गया है, इसलिए पाकिस्तान में तो जो चलने वाले केसेस हैं उनकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। गर्ज ये कि हम अपनी अदालतों को ताले लगा दें और फिर फैसले का इंतजार करें कि बरतानिया क्या फैसला देगा, उसके मुताबिक चलेंगे। मतलब तो ये है ना कि हम तो फिर अदालतों में एवरी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, यहाँ की अदालतें बंद कर दें, ताले लगा दें आवाम का और अपना कीमती वक्त और पैसा भी बचाएं। ऐसे ही कुछ चाह रहे हैं ना आप लोग इस तरह की ट्वीट्स करके। खैर, जब ये सारा कुछ हो गया तो 5 तरह के अलग अलग प्रोपेगेंडा शुरू हुए। अब पहला प्रोपेगेंडा से लेके 5वें प्रोपेगेंडा तक हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रोपेगेंडा ये किया गया कि अगर ये केस सिर्फ सलमान शहबाज के असासों से मुतालिक था तो फिर ये तासुर क्यों दिया गया कि शहबाज शरीफ और उनकी पूरी फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से बरी ज़िम्मा हो गई। हालांकि पाकिस्तान में तो ये प्रैक्टिस रही है कि जब भी सलमान शहबाज का नाम आता है तो वो खड़े होकर कहते हैं कि जी हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो जाने और उनका काम जाने, वो इंडिपेंडेंट है, उनका अपना कारोबार है, हमारा उनके कारोबार से कोई लेन देन नहीं है। तो जब बरतानवी अदालत का फैसला सिर्फ सलमान शहबाज की एक ट्रांजैक्शन से मुताल्लिक था तो फिर आप किस तरह से क्लेम कर सकते हैं कि जनाब पूरे ख़ानदान को बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया। दूसरा प्रोपेगेंडा ये किया गया कि लंदन की अदालत को मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज ने कभी मनी लॉन्ड्रिंग की ही नहीं। तो इसका जवाब यह है कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 2019 में होने वाली एक ट्रांजैक्शन के हवाले से हो रही थी, इसके अलावा किसी पुरानी ट्रांजैक्शन पर नहीं थी। और ये केस तो अदालत में चला ही नहीं, ना इसका ट्रायल हुआ, ना वहाँ पर कोई एविडेंस पेश किए गए। तो फिर किस तरह से ये मान लिया जाए कि जनाब उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की ही नहीं है। ये एक ट्विटर सारफ ने एक थ्रेड पोस्ट किया, मैं उसमें से कुछ हिस्सा आपके सामने रख रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बातें की। तीसरा प्रोपेगेंडा कि बरतानवी अदालत के इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान में चलने वाले मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं रह गई, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि 2019 की इस ट्रांजैक्शन का, जिसके खिलाफ बरतानिया में तहकीकात हुई, उसका पाकिस्तान में चलने वाले 25 अरब रुपये और 7 अरब रुपये कि टीटी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए जो लोग झूठी खबरों के ऊपर ईमान ला चुके हैं और भंगड़े डाल रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और हे जमालों के लुड्डी डाल रहे हैं, उनके लिए अर्ज़ ये है कि एक बार किसी अक्लमंद बंदे को कहें कि आपको उर्दू में तर्जुमा करके बता दें। ये पूरा फैसला मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसमें पूरे फैसले में कहीं पर भी शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिखा हुआ। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि आप चंद सहाफ़ियों को साथ मिला के और ये तासुर दे देंगे कि जनाब हम नीट एंड क्लीन हो गए और हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम बाकी नहीं रहा, तो खुदा के लिए आवाम को पागल बनाना
और उनको बेवकूफ़ बनाना बंद करें। पाकिस्तान में चलने वाले केसेस का जवाब दें। हमारे मुल्क का कानून अलग है, उनके मुल्क का कानून अलग है। अगर वहाँ पर कोई फैसला एक ट्रांजैक्शन के हवाले से आया है तो वो पाकिस्तान में चलने वाले 7 अरब और 25 अरब रुपए के टीटी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के ऊपर किस तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पर जवाब देना है आपको। यहाँ की अदालतों में साबित करें। यहाँ पर ट्रायल होगा, बरियत भी यहाँ से होनी है, वहाँ पर नहीं जहाँ पर ट्रायल ही नहीं चल रहा। आगे चलिए, चौथा प्रोपेगेंडा। ये फैसला 10 सितंबर को आया। अब इसको 17-18 दिन गुजर चुके हैं। इस तवील इंतज़ार की वजह क्या थी? इतनी बड़ी खबर थी, इसको उस वक्त दबाकर क्यों रखा और 17-18 दिनों के बाद इसको एक प्रॉपर एंगलिंग के साथ कुछ सहाफ़ियों को मिलाने के बाद सलमान शहबाज के दफ्तर में मुलाकातें और मामला तय करने के बाद किस तरह से लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया? आगे बढ़िए। पांचवा प्रोपेगेंडा वो ये कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रर साबित करने के लिए बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को खतूत लिखे और फेक लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स भिजवाए गए। तो इसका जवाब यह है कि इस केस को ना तो किसी पाकिस्तान की एजेंसी ने रिपोर्ट किया एनसीए तक, ना नैब ने किया, ना एसेट रिकवरी यूनिट ने किया। हकीकत यह है कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी को उनके अपने बैंक ने रिपोर्ट किया था, जिसके बाद एनसीए ने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता करके इसकी तफसीलात मांगी थी, जो कि अमूमन एक सेट तरीक़ाकार के तहत होती रही हैं। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की किसी एजेंसी के पास इसके सबूत हैं तो वो हमें दिए जाएं। तो उन्होंने खुद पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया था, ना कि पाकिस्तानी हुकाम ने उनको रब्ता करके इसकी कोई दरख्वास्त की थी। तो मैं हैरान था ये पूरी तफसील देख के। मैंने फिर पता किया, वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस सारे मामले को रिपोर्ट भी करते हैं बड़े करीब से, वो इन मामलात को देख रहे हैं, ख़ुद भी सहाफ़ी हैं। उनसे मैंने बात की तो पता चला कि बस ये एक पूरी प्रॉपर मनसूबाबंदी के साथ एक प्लान बनाया गया, फिर इसे लॉन्च किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्लानिंग फ़ेल हो गई। इसलिए फ़ेल हो गई कि अगर आप उसी दिन ये फ़ैसला सुना देते आवाम को जिस दिन आया था 10 सितंबर को, तो फिर इतनी एम्बेरसमेंट ना होती, फिर आप जो मर्ज़ी ट्विस्ट करते लोगों को पता ना चलता। 10 सितंबर को आने वाला फ़ैसला 27 सितंबर की रात बताया जा रहा है, और वो भी फ़ैसले की कॉपी तब तक नहीं बताई जा रही। ये तो फिर बाद में हासिल की गई कॉपी और फिर उसको ट्वीट किया गया शहजाद अकबर की जानिब से। तो खैर इस सारे मामले में चूँकि ऐसा तासुर दिया गया कि एसेट रिकवरी यूनिट ने ये सारी साजिश की थी, या नैब का या डीजी नैब के हवाले से भी आ रहा है, तो उस पर हुकूमती रद्द-ए-अमल सामने आया है। शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि वो इस मामले पर जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया को एक नोटिस भेज रहे हैं। इस हवाले से लीगल कार्रवाई का उन्होंने आगाज़ किया है, और मेरी इत्तला के मुताबिक वो जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया को भी नोटिस भेज रहे हैं, जिसमें आला ज़िम्मेदारान शामिल हैं, उनका नाम भी लिया जाएगा, और शायद सहाफ़ी को भी वो इसमें शामिल करें जिन्होंने ये ख़बर दी है। उन्होंने टीवी चैनल पर बैठकर, जियो न्यूज़ पर बैठकर कहा कि आपने मिस रिपोर्टिंग की है, आपने फेक न्यूज़ दी है, आपने एंगलिंग की है, और मैं इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगा। खैर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल